नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। विगत कई दिनों से हमारा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ पर स्वाध्याय चल रहा है और पिछली कक्षा में हमने श्रोता के स्वरूप पर चर्चा शुरू की थी। पेज नंबर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 18 नंबर पे 17 और 18 नंबर पर है, जिसके 2 पैराग्राफ हमने पढ़ लिए थे, जिसमें श्रोता किसे कहते हैं और कौन श्रोता होता है, जिनवाणी की बात को सुनने का हकदार कौन है, इसकी चर्चा हमने की थी। हमेशा की भांति ही जैसे कि हमारी क्लास शुरू होती है तो सबसे पहले हम स्वाध्याय के कुछ नियम यहाँ पर दिखाते हैं, गिनाते हैं। स्वाध्याय का लाभ है क्रोधादि कषायों की मंदता होना, पंचेंद्रिय में होने वाली प्रवृत्ति रुक जाती है, अल्प ज्ञान होने पर भी 3 लोक का ज्ञान जो है स्वाध्याय के माध्यम से होता है, और हेय उपादेय की पहचान होती है, आत्मज्ञान सन्मुख होता है, अधिक अधिक ज्ञान होने से आनंद आता है, और लोक में महिमा और यश विशेष तो होता ही है, और साथ में अंतिम है सातिशय पुण्य की प्राप्ति भी इससे होती है, जिसकी चर्चा टोडरमल जी ने ये श्रोता के स्वरूप में की है, जो आज हम पढ़ने वाले भी हैं। आज की कक्षा का उद्देश्य है जैन धर्म के प्रति श्रद्धा को बढ़ाना, उसके बाद मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना स्वाध्याय के माध्यम से, और श्रोता के स्वरूप को जान करके आगे जो पंडित जी ने एक टॉपिक, बहुत ही मजेदार टॉपिक लिखा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता, आखिर ये ग्रंथ क्यों उपयोगी है ना, उन्होंने ग्रंथ की उपयोगिता के बारे में भी यहाँ पर लिखा है। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पिछली कक्षा में हमने देखा था, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, भली होनहार है। इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, ये सारे विचार जो है जिसे आते हैं वह, और उसे ही जिनवाणी सुनने की भावना भी जागृत होती है। तो हम सब महाभाग्यशाली हैं, या हम लकी हैं कि हमें जिनवाणी सुनने का रस है, हम जिनवाणी सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि निश्चित ही हमारा भविष्य जो है वो बड़ा उज्जवल है, हम भी सिद्धों की श्रेणी में जाकर के बैठने वाले हैं। ये बात जो है वो पिछली कक्षा में हमने बताई थी, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम, कि वह व्यक्ति निश्चित ही भव्य है जिन्हें जिनवाणी सुनने की, प्रेम से जो जिनवाणी सुनते हैं, बड़े मनोयोग से सुनते हैं, वो निश्चित ही भव्य कहलाते हैं। ये जिनवाणी और हमारे आचार्य भगवंत हमें कह के गए हैं कि अगर हमें जिनवाणी सुनने का रस है, हमें जिनवाणी अच्छी लगती है, तो नियम से हमारा जो है मोक्ष मार्ग, मोक्ष हमारा निकट है। श्रोताओं के इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और आज यहाँ पर तीसरा पैराग्राफ, पेज नंबर 18, अगर आपके पास ग्रंथ है तो पेज नंबर 18 निकालें, नहीं तो स्क्रीन पे तो आपको दिख ही रहा है, यहां से आप पढ़ें। श्रोताओं के विशेष लक्षण ऐसे हैं, यदि उसे कुछ व्याकरण न्यायाधिक का तथा बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभता है। आप श्रोता तो हैं, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है तो उतना मजा नहीं आने वाला, लेकिन अगर थोड़ा व्याकरण न्याय का ज्ञान हो और पुराने शास्त्र पढ़े हुए हों तो उससे लिंक करने में, उसमें भी ये बात कही है, ये समझ में आता है, तो हमें लगता है कि यहाँ ये बात सच्ची और अच्छी है। जो बात मैं यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कह रहा हूं, यही बात कुंद कुंद आचार्य समय सार में कहें,
प्रवचन सार में कहें, तत्वार सूत्र में उमा स्वामी कहें, भक्तामर में मानतुंग आचार्य कहें, तो क्या होता है, हम 10 जगह अगर वही बात पढ़ते हैं तो नियम से उस बात की जो है वो सार्थकता और उस बात की जो है वो सत्यता जो है वो समझ में आती है, महत्वता बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, हमारे जैन शास्त्रों में जैन आचार्यों ने सबने एक जैसी बात की, कहीं कोई भेद नहीं मिलेगा कि कोई अलग बात, कोई अधर्म में धर्म नहीं बताता। सभी ने जो धर्म का रास्ता बताया है वो एक जैसा ही बताया है, वीतरागता को ही धर्म बताया है। अपने वस्तु के स्वभाव का नाम ही धर्म है, ये हर एक आचार्य कहते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता, चाहे वो 2000 साल पहले उमा स्वामी भगवान हो, चाहे अभी के है ना 200-300 साल के टोडरमल जी हो, लेकिन उनके सबके ग्रंथों में एक ही बात जो है वो प्रतिपादित होती है। उससे समझ में आता है कि यह बात सच्ची और अच्छी है। श्रोता को थोड़ा सा न्याय व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, और अगर दूसरे ग्रंथ पढ़े हैं तो और अच्छी बात है। तथा ऐसा भी श्रोता हो किंतु उसे आत्मज्ञान न हुआ हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके, और जब तक आत्मज्ञान हो तो और अच्छा है, आत्मज्ञानी श्रोता हो तो। ऐसे श्रोता मिलते कहाँ हैं कि जिन्हें आत्मज्ञान भी है और वो जो जिनवाणी सुनने का रस है। आत्मज्ञानियों को तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हमें अगर रस है तो नियम से हमें आगे आत्मज्ञान होगा, सम्यक दर्शन होगा, ये रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है, तथा जो अतिशयवंत बुद्धि से अथवा अवधि मनपर्य से संयुक्त हो तो उसे महान श्रोता जानना। श्रोता के भी अनेक भेद कर दिए। कोई सामान्य श्रोता जिसे सम्यक दर्शन प्राप्ति की ललक है, चाह है, जिसे सच्चा धर्म मिला है, वो सोचता है कि मैंने महापुण्य उदय से ये मेरा अहो भाग्य है कि मुझे जैन धर्म मिला, जैन कुल मिला और मुझे शास्त्र मिले, सुनने की मेरे कान जो है वो अभी श्रवणेन्द्रिय जो है वो अच्छी है, 5 इंद्रियां उपलब्ध हैं, सही समय पे जो है मुझे जिनवाणी का रस लग गया है, तो नियम से जो है वो ये अपने आप को भाग्यशाली समझता है। ऐसे श्रोता, और कुछ श्रोता और ज्ञान जिनका बड़ा है, अवधि और मनप्रिय ज्ञान से युक्त जो होते हैं वे भी श्रोता हैं। ऐसे श्रोताओं के विशेष गुण हैं, ऐसे जिन शास्त्रों के श्रोता होने चाहिए। कि जिनेंद्र भगवान की वाणी कोई ऐसा छोटा मोटा व्यक्ति की वास नहीं है ना, जो वाकई जैन धर्म में जो आत्मा के कल्याण की बात रखता है उसके लिए जिनवाणी कार्यकारी है, बाकी तो सब जो जंजाल है बेकार है। पुनश्च शास्त्र सुनने से भला हमारा भला होगा, ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र सुनते हैं परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते, उनको पुण्य बंद होता है। अब कई लोगों को ये रहता है कि साहब हमें तो शास्त्र सुनना है, ठीक है, चाहे हमें समझ में आए या नहीं आए, शास्त्र जी सुनना है ना। मंदिर जी में शास्त्र स्वाध्याय होता है, हमें जाना है, बैठना है ना। कई लोगों का या पुराने लोगों का, बुजुर्ग लोगों का ये परिपाटी बन जाती है कि साहब सुबह जाना है, शाम को जाना है तो जाना ही है। तो कह रहे अगर उन्हें शास्त्र को समझ में नहीं आता है तो मंद कषाय के कारण ऐसा नहीं होता कि लाभ नहीं होगा, लाभ तो होगा, पुण्य का बंध जरूर होगा, धर्म की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, लेकिन देखो लिखा भी है विशेष कार्य सिद्ध नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन पुण्य का संचय जरूर होगा, क्योंकि कषाय की मंदता होने के कारण वहां फायदा होगा ही होगा। जैसे कई बार होता है ना कि पेड़ के नीचे गए साहब और वहां पर हमें फल तो नहीं मिले, लेकिन फल नहीं मिलने के बाद भी उस पेड़ से कुछ ना कुछ तो हमें मिलता ही है। और वो कुछ ना कुछ क्या होता है, कि कुछ नहीं मिला तो छाया तो मिलती ही मिलती है। तो ऐसे ही शास्त्र स्वाध्याय में आने से अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कदाचित नहीं हो पाई, कुछ समझ में नहीं आ पाया, तो कोई बात नहीं, लेकिन पुण्य का बंध होगा। तो कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जिन्हें विषय वस्तु समझ में नहीं आती, लेकिन मंद कषाय के परिणाम भाव होने के कारण से पुण्य का संचय वहां होता है। तो ऐसे भी श्रोता होते हैं। तथा जो, अब दूसरे टाइप के श्रोता बता रहे, तथा जो कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति बुद्धि से अथवा सहज योग बनने से शास्त्र सुनते। साहब हमारे दादा परदादा सुनते थे इसलिए हम भी सुनते हैं, वे मंदिर जाते थे इसलिए हम भी जाते हैं। तो कुल परंपरा से, पद्धति से जो है चल गया। कई लोक लाज के कारण जाते हैं, साहब समाज के हम मुखिया हैं, से ना स्वाध्याय में नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे,
तो इस है ना, शर्म के मारे, लाज हियाज के मारे भी जो है लोग स्वाध्याय में जाते हैं, या कई बार सहज संयोग बन जाता है। आप किसी के यहाँ मेहमान है ना बन के गए, और उनके यहाँ, जिनके यहाँ मेहमान बन के गए, उनके स्वाध्याय का नियम है, वे शाम को स्वाध्याय करने जाते ही है मंदिर जी में या जहां पर भी है, तो आपको भी ले गए सहज ही, तो आप वहां पहुंच गए, तो सहज शास्त्र सुनने का अवसर आपको मिल गया। अथवा सुनते तो हैं परंतु कुछ अवधारण नहीं करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मंदिर जी में आते हैं और सिर्फ सुनते हैं, और एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, है ना। वो जो कहते हैं ना कि भाई चिकने घड़े की तरह, कि वे चिकने घड़े की तरह होते हैं कि वे, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे कितना पानी डालो कोई असर नहीं होता है, बस वो आते हैं और तत्काल झाड़ कर होते हैं खड़े, है ना। कि अब सिर्फ जैसे ही जिनवाणी जावाणी के ज्ञान पे हुआ, सब कुछ सपाचट, कुछ भी नहीं रहा। तो कुछ ऐसे श्रोता भी होते हैं, उनके परिणाम अनुसार कदाचित पुण्य बंद होता है, जैसा परिणाम वो रखेंगे उस हिसाब से थोड़ा बहुत बंद जरूर होता है, और कदाचित पाप का बंद भी होता है। देखो, शास्त्र स्वाध्याय में आए और अगर वहां विनय नहीं करे, शास्त्र में जिनवाणी स्तुति नहीं करे, और समझ लीजिए कि वहां आकर के नींद है ना सोए, तो इसका अविनय होता है जिनवाणी का, या जिनवाणी को पैरों में रख दे, इस तरह का काम करे, तो वहां जिनवाणी की अविनय का पाप भी लग सकता है। करने तो आए थे स्वाध्याय, है ना, लेकिन साथ में पाप बांध के भी ले जा सकता है, लेकिन उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। मतलब टोडरमल जी ने उसका विवेक भी करा दिया है। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, है ना, कि आए तो हरि भजन करने थे लेकिन कपास ओटन लग गए। तो ऐसा काम नहीं हो कि हम आए तो स्वाध्याय के लिए थे लेकिन उल्टा हम पाप बांध के जाए। तथा जो मंद मत्सर भाव से शास्त्र सुनते हैं, अथवा तर्क करने का ही जिनका अभिप्राय है, कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ नुक्ताचीनी निकालने की, आखिर वक्ता बोल क्या रहा है, सुने तो सही, उसकी कुछ न कुछ गलतियां निकालें, या कुछ न कुछ ऐसे क्वेश्चन करें कि वक्ता जवाब ही नहीं दे पाए। तो ऐसे कुतर्कवादी भी होते हैं जो शास्त्र स्वाध्याय में आते हैं। तथा जो मेहनतता के हेतु अथवा किसी लोभाधिक प्रयोजन के हेतु से शास्त्र, कई लोग शास्त्र स्वाध्याय अपने लोभ के कारण से आते हैं, सब चंदा चाहिए इसलिए जाना है ना, शास्त्र स्वाध्याय चल रहा है, वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, तो वहां जाएंगे, शास्त्र स्वाध्याय में बैठेंगे और बाद में चंदे की बात करेंगे, बाद में दान दक्षिणा की बात करेंगे। तो ऐसे स्वार्थ के लोभाधिक लोग भी कई बार सम्मान के लिए स्वार्थ है ना वहां पहुंचते हैं। ये सब देख करके भी जो है, जो सुनते हैं परंतु सुहाता नहीं, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगता, ऐसे श्रोताओं को केवल पाप ही बंधता है। सिर्फ दिखावा करने के लिए आते हैं कि साहब समाज के लोग क्या कहेंगे, इसलिए हमें समाज स्वाध्याय में जाना है, या दूसरे लोग पंडित जी क्या कहेंगे या वो क्या कहेंगे, इस भावना से स्वाध्याय सुने तो उल्टा पाप बंद ही होगा, पुण्य का संचय नहीं होगा। पुण्य का संचय जिनवाणी सुनने से, या जो सच्चा श्रोता है वो पुण्य का वांछक नहीं होता है, वो सच्चे धर्म का वांछक होता है। उसे शास्त्र स्वाध्याय करके एक्चुअल जैनिज्म क्या है वो समझना है। उसे ये नहीं है कि मेरे घर में रुपया पैसा आ जाए, सुख शांति हो जाए, इसके लिए शास्त्र स्वाध्याय करना, इसलिए करना कि मेरी बुद्धि में जो अज्ञानता है अनादिकाल से, वो अज्ञानता दूर हो जाए और मुझे सच्चा स्वरूप समझ में आ जाए कि आखिर सच्चा धर्म क्या है, किसे कहते हैं, सुखी कैसे हुआ जा सकता है। ये जो है समझाने का कार्य जिनवाणी माँ करती है। और जो इस तरह की भावना रख करके शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, नियम से तो देखा जाए वे ही सच्चे श्रोता होते हैं। ऐसे श्रोताओं का स्वरूप जानना, इस प्रकार यथासंभव सीखना सिखाना आदि जिनके पाया जाए उनका भी स्वरूप जानना, इस तरह से यहाँ पर बताया कि जो है ऐसे श्रोता होने चाहिए। यहाँ इस तरह से श्रोता के स्वरूप की चर्चा यहाँ पर पूर्ण होती है। उसके बाद गजब की चर्चा जो है वो यहाँ पर टोडरमल जी शुरू करते हैं, और वो कहते हैं या बताते हैं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता, आखिर ये ग्रंथ क्यों यूजफुल है, हम और आपके लिए ये उपयोगी क्यों है, इस ग्रंथ की क्या उपयोगिता है, हम क्यों पढ़ें इस ग्रंथ को, क्यों अपना 1 घंटे का समय जो है वो व्यर्थ करें। तो टोडरमल जी आपको उसका भी ज्ञान कराते हैं कि भाई आखिर ये ग्रंथ क्यों उपयोगी है, आपके लिए क्या फायदा देने वाला है। क्योंकि प्रयोजनम विना मंदोपि न प्रवर्तति, संस्कृत की एक उक्ति है
कि बिना लाभ के, प्रॉफिट के मूर्ख व्यक्ति भी जो है वो काम नहीं करता है। तो हम तो बुद्धिमान है, हमें तो बहुत चतुर है हम तो हम जो कोई काम करें 1 घंटा अपना दें, तो वो 1 घंटे का जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड कुछ हमें मिलना तो चाहिए ना, कुछ बेनिफिट होना चाहिए। बिना बेनिफिट के फिर हम क्यों करें भाई काम। जगत में प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते। तो यही बात है कि यहाँ पर आपको अपना प्रयोजन, कि आखिर ये ग्रंथ का स्वाध्याय करोगे और इसके स्वाध्याय में आओगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे। शुरू करते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता। ठीक है, यूजफुलनेस, कि ये ग्रंथ क्यों सार्थक है, क्यों टोडरमल जी ने इतनी मेहनत करके, इतने सैकड़ों ग्रंथ पढ़ करके उसका निचोड़ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भरने की कोशिश की थी। अब यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र रचते हैं, इसकी सार्थकता दिखाते हैं कि आखिर ये ग्रंथ क्यों सार्थक है, इसकी सार्थकता क्या है ये बताते हैं। तो कहते हैं इस संसार अटवी में समस्त जीव हैं, वे कर्म निमित्त से उत्पन्न जो नाना प्रकार के दुख उनसे पीड़ित हो रहे हैं। एक बात में हम दुखी हैं कि नहीं है, ये बात यहाँ टोडरमल जी ने बता दी। संसार अटवी का, अटवी मतलब जंगल है ना, ये संसार जो है वो क्या है, जंगल है। देखिए देवशास्त्र गुरु में युगल जी ने लिखा, भववन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। कह रहे ये पूरा भववन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। कह रहे इस संसार में मैं ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां मेरा जन्म नहीं हुआ। रियली अगर जैन शास्त्रों को पे श्रद्धा है हमें, तो हमारे इस जीव ने इस पूरे यूनिवर्स और इस पूरे है ना तीनों लोक में ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां इसने जन्म नहीं लिया। एकेंद्रीय जीव सिद्ध शिला में भी मौजूद रहते हैं, जहां सिद्ध परमेष्ठी हैं वहां पर एकेंद्रीय जीव भी हैं, क्योंकि भाई वो भी तो लोकाकाश है ना। तो लोकाकाश में पूरे अनंतानंत जीव भरे पड़े हैं, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। तो लेकिन वे वहां मुक्त नहीं है, सिद्ध परमात्मा मुक्त है, लेकिन उसी जगह पर एकेंद्रीय जीव जो है वो संसारी हैं, दुखी हैं। तो आप सोचिए ऐसा कोई जगह नहीं बची है जहां हमने जन्म नहीं लिया। लेकिन हमारी भावना क्या रहती है, साहब एक बार तो पूरे विश्व का भ्रमण कर लूं, उसके बाद जो है मुझे थोड़ी तृप्ति हो। अभी मैं घुमा ही कहा हूं, अभी तो मैं थोड़ा ही घुमाऊं, पूरा वर्ल्ड टूर करने की भावना, तो पूरा विश्व मुझे देखना है। क्या होगा, जिनवाणी कह रही है कि तूने ऐसी कोई जगह नहीं बचाई जहां तूने जन्म नहीं लिया, चाहे समुद्र हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे ज्वालामुखी हो, चाहे भूकंप हो, कहीं ऐसी जगह नहीं बची जहां तुमने जन्म नहीं लिया। हर जगह हमने जन्म लिया है, एक इंद्रिय बन करके, जल का एक बन के, वायु का एक बन के, वनस्पति का एक बन के, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय में संगी बन के, असंगी बन के, ऐसा कोई भव नहीं बचा। आप देखो पंच परावर्तन की जब चर्चा करते हैं तो पंच परावर्तन में ये सारी है ना पूरी बात बताते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां की इस जीव ने जन्म नहीं लिया। तो इस संसार अटवी में समस्त जीव हैं, वे कर्म निमित्त से उत्पन्न जो नाना प्रकार के दुख उनसे पीड़ित हो रहे हैं। देखिए कितनी गजब की बात, कितना विवेक। टोडरमल ये नहीं लिखा कि कर्म दुखी करते हैं, ठीक है, कर्म के निमित्त से उत्पन्न जो दुख है ना, उससे दुखी हो रहे हैं, इससे पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि अपने आप को उस रूप मानते हैं, इस कारण से दुखी, उन्हें ज्ञान नहीं है इस कारण से। देखो कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात, लोह की संगति पाई। करे अग्नि जो है उसको पीटा क्यों जाता है, क्योंकि लोहे की संगति पाती है। लोहार होता है ना, लोहार, उसको अगर वो संडासी बनाना है या उसको समझ लीजिए कोई औजार बनाना है, तो क्या करता है, लोहे की छड़ लेता है, उसको आग में झोंकता है, और आग जो है वो लोहे के अंदर समा जाती है। जब वो लोहा लाल हो जाता है तो उसको बाहर घन पे ला करके जोर से पीटता है, और जैसा शेप चाहिए वैसा शेप बनाता है। तो कहा कि अग्नि सहे घन घात, लोह की संगति पाई। लोहे की संगत पा करके अग्नि को भी पीटा जाता है, कूटा जाता है।
तो ऐसे ही हमारी अज्ञानता के कारण, कर्म ने हमें दुखी नहीं किया, लेकिन हमारी अज्ञानता के कारण हमने ये माना है कि ये जो 8 कर्म है ये हमें दुखी करते हैं। अगर 8 कर्म दुखी करते होते, है ना, असाता कर्म हमें दुखी करता होता, तो मुनिराजों को भी तो वन जंगल में इतनी असाता होती है, उपसर्ग होते हैं, लेकिन वे जरा भी खेद खिन्न नहीं होते। इससे ये बात सिद्ध होती है कि कर्म जो है किसी जीव को सुखी और दुखी नहीं करते। सुखी और दुखी करने की जो भावना है वो हमारी अज्ञान दशा है, हमारी अज्ञानता है, जिससे हम सुखी और दुखी होने का अनुभवन करते हैं, ऐसी फीलिंग करते हैं। कर्म तो अपना काम करते हैं उदय होने का, उनका काम है उदय में आना, निमित्तों को इकट्ठा करना, ये उनका काम है। लेकिन उन निमित्तों में हम सुखी और दुखी होते हैं, वो हमारी भावना के अनुसार, हमारी मेंटालिटी से हम होते हैं। वही ऐसी जो है सर्दी में आपको बहुत खराब लगता है, कोई आके घर में ऐसी चला दे तो आप गाली गलौज तक करने लग जाते हैं, और वही ऐसी जो है गर्मी में आपको बहुत मजेदार लगता है। वस्तु वही है, निमित्त वही है, लेकिन हमारी जो भावनाएं हैं उसके अनुसार हम मानने लगते हैं सुखी और दुखी। तो यही बात यहाँ पर टोडरमल जी बताते हैं, इस संसार अटवी में समस्त जीव हैं, वे कर्म निमित्त से उत्पन्न जो नाना प्रकार के दुख, उनसे पीड़ित हो रहे हैं। ठीक है, अनेक दुख हैं। 8 कर्मों में 4 घातिया और 4 अघातिया कर्म, इनके अनेक दुख हैं। जन्म मरण के, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, ये जो 8 कर्म हैं, इन कर्मों के निमित्त से अनेक जो है वो हमें 9 कर्म मिलते हैं। 9 कर्म का मतलब होता है स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, इसको 9 कर्म बोलते हैं। 9 मतलब नहीं, 9 कर्म मतलब ये सामग्री जो हमें मिलती है कर्मों के उदय से। पुण्य का उदय है तो अच्छी सामग्री मिलेगी, पाप का उदय है तो बुरा मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छा मिला हो और पाप का उदय तो वो अच्छा भी बुरा लगता है ना, ऐसा होता है। अब देखिए, वही सास जो है वो 1 महीने पहले तो बहुत बुरी लग रही थी, और वही सास या ननंद या जो भी रिश्तेदार है 1 महीने बाद अच्छा भी लगने लग जाता है, उसके लिए जान लुटाने तक तैयार हो जाता है। तो इसका कारण जो है कर्म के उदय का निमित्त है, और उसमें हमारी परिणति, हमारी मान्यता कैसी रहती है। अगर हमारी मान्यता एक रूप, समता भाव रूप रहे, मुनिराजों जैसी रहे, तो कोई कर्म हमें कभी दुखी नहीं कर सकता है। कान कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, कह मेरी भूल है, कर्म क्या करे बेचारा, है ना। अग्नि सहे घनघात, लोह की संगति पाई, पता ना। इसलिए संसार अटवी की बात की। एक गजब का जो है वो जैन भजन आप सबने सुना होगा, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए, कि चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए, और तो विषयों में सारे बह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। चक्रवर्ती भी न बच पाए यहाँ, मौत की आंधी में तृण सम बह गए, मौत की आंधी में तृण सम उड़ गए, और तो विषयों में सारे बह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। बहुत लंबा भजन है, लेकिन ये भजन हमें ये बताता है कि हमारा जीवन बहुत कम है, बहुत इतना अथाह संसार सागर है, उसमें हमारी आयु जो 60-70 साल की, 80 साल की मिली है, उस 80 साल की आयु में कितना तो टाइम निकाल दिया। अब जो बचा है उसमें भी गिनना कि कितनी रात सोओगे, कितनी रातों में और कितने दिनों में क्या क्या काम करोगे, और कितना कमाने में, कितना और तामझाम करने में लगाओगे, अपने लिए कितना टाइम लगाओगे, उसका कैलकुलेशन कभी किया नहीं किया साहब। तो उसका कैलकुलेशन जरूर करना कि साहब मैं 40 साल का हो गया हूं,
हाईएस्ट एवरेज एज जो है 80 साल मान लेते हैं, पहले 100 साल चलती थी, अब नहीं चलती। अब जो है 80 साल में ही किसी को शुगर, किसी को बीपी, किसी को कुछ, कोई न कोई महामारी बीमारी, उससे जो है वो पीड़ित हो ही जाता है और यमराज जी आ जाते हैं लेने के लिए, भाई चल अब बहुत हो गया है ना, इस संसार में तुमने बहुत मजे कर लिए, अब चलो नरक का द्वार खुला हुआ है। तो ये भव मिला है, ये मनुष्य भव मिला है। इस मनुष्य भव की उपयोगिता, ये जैन कुल मिला है, ये जिनवाणी मिली है, क्या हमें महत्व नहीं समझना चाहिए इसका? ये हम महिमा, अंतर में ये महिमा आनी चाहिए कि वाकई कितना बड़ा अहो उपकार है हमारे ऊपर। हमने ऐसे कोई बहुत बड़े पाप, मतलब समझ लीजिए कि पुण्य किए होंगे, पापों से बचे होंगे, कि जिसके कारण आज हमें इतने सत्समागम मिले हुए हैं। सो ये चीज हमें जानने की और समझने की है। इस संसार अटवी में समस्त जीव हैं, वे कर्म निमित्त से उत्पन्न जो नाना प्रकार के दुख, उनसे पीड़ित हो रहे हैं, तथा वहां मिथ्या अंधकार व्याप्त हो रहा है। क्या है कि मिथ्या अंधकार, अज्ञानता के कारण से दुखी है। व्यक्ति दुखी क्यों है? कि अज्ञान के कारण, और किसी कारण से दुखी नहीं है। अगर सच्चा ज्ञान हो जाए, सम्यक ज्ञान हो जाए, तो वही व्यक्ति जो है चाहे कितने समझ लीजिए कि समागम अच्छे नहीं मिले तो भी वहां पर वो सुखी रहता है। मुनिराजों का प्रत्यक्ष उदाहरण जो अपन ने अभी चर्चा की। तो इसलिए दुख का कारण अज्ञान था। अगर एक लाइन में अगर हम कहें कि दुख का कारण क्या है साहब, तो अज्ञानता। और अज्ञानता को दूर करने का उपाय क्या है? तो साहब स्वाध्याय है। बिना स्वाध्याय किए, बिना जिनवाणी पढ़े अज्ञान दूर होने वाला नहीं। क्योंकि हमारे जो ये मुनिराज आचार्य भगवान, इन्होंने महान महान उपकार करके, वे महान ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे। उन्होंने आत्मा के और सच्चे सुख को खोजा और उसको हम पर करुणा करके और ये ग्रंथ लिखे, और ये ग्रंथ आज हजारों साल बाद भी हमारे पास उपलब्ध हैं, हमें मिले हैं। तो ये हमारा महाभाग्य है, इसलिए हमें इन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। समय बहुत कम है, फालतू के जंजाल में फंस करके कोई फायदा नहीं है, और अपना जितना समय है उसको कैश इन कर लिया जाना चाहिए। समय का सदुपयोग करें। एक एक घंटा जो है, एक एक समय, एक एक घड़ी जो है वो बहुत कीमती है, कि कब हमें ये विषय वस्तु समझ में आ जाए। अंतर में ये है ना, पिछली बार कहा था कि मैं पूरे, है ना, अपनी उम्र भर अगर ये चाहूं तो भी मैं पूरे शास्त्र नहीं पढ़ पाऊंगा। तो कम से कम कुछ तो पढ़ने का प्रयास हम जरूर करें। उस कारण वहां से मुक्त होने का मार्ग नहीं पाते हैं, क्योंकि मिथ्या तो बैठा हुआ है। मिथ्या मतलब उल्टी मान्यता, उसको बोलते हैं मिथ्यात्व। कह सकते हैं तत्व के प्रति सच्चा स्वरूप नहीं जानना, इसका नाम है मिथ्यात्व। मैं हूं तो शुद्धात्मा, मैं हूं तो ज्ञानी आत्मा, लेकिन मैं नितेश मान के बैठा हूं, मैं 2 बेटियों का बाप मान के बैठा हूं, या मैं और कुछ मान के बैठा हूं, पदवी के हिसाब से कुछ मान के बैठा हूं, तो वो मेरा महान अज्ञानता है। तो उस अज्ञानता को दूर करना, और वो जब दूर हो जाए तो नियम से सुख हुए बिना रहेगा नहीं। आकुलता दूर तुरंत होगी। जैसे कहते हैं ना कि भाई लाइट बल्ब जलाया और अंधकार दूर हुआ, दीपक जलाया और अंधकार दूर हुआ, ऐसे ही मिथ्यात्व को भगाया और सुख उत्पन्न हुआ। ये इसका तरीका है। ऐसे जीवों का भला होने के कारणभूत तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ था। तीर्थंकर केवली जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, वे उनको सूर्य कहा गया है। भाई सूर्य का लक्षण क्यों दिया यहाँ उदाहरण, कि सूर्य जब उदय होता है तो कोई भेदभाव नहीं करता, बिना भेदभाव के सबको जगजगायमान कर देता है ना, कहीं कोई किसी को अंधकार में नहीं रखता। ऐसे ही हमारे तीर्थंकरों की जो वाणी है, दिव्य ध्वनि है, कोई भेदभाव किए बिना, स्त्री पुत्र, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी तरह की जाति पाति, बिना भेदभाव के सबके कल्याण स्वरूप है। इसलिए जैन धर्म को यूनिवर्स धर्म कहा जाता है। जैन धर्म किसका है? खाली जैनियों का है कि नहीं? जो इसको माने वो जैनी है, जो जैन धर्म को माने वो जैनी, जो आत्मा को माने वो जैनी, जो तीर्थंकरों की वाणी को सुने वो जैनी, जो तीर्थंकर की वाणी को जिन्हें अच्छी लगे वो जैनी।
चाहे वो जानवरी क्यों ना हो, चाहे वो शेर की पर्याय का क्यों ना हो, चाहे वो सुअर कुकर क्यों ना हो, लेकिन वह जैनी कहलाएगा, है ना। सिर्फ जैन साहब लिख देने से जैनी नहीं हो जाती। कह रहे कि जैन धर्म के अनुसार बताई गई जिनेंद्र भगवान की वाणी की जो है उसको अंगीकार करने वाला, उसको अपनाने वाला जैनी है, जिनेंद्र भक्त, है ना। जिनेंद्र भक्त सो जैन, ये डेफिनेशन है। जो जिनेंद्र का भक्त है वो जैन है। सो भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ, तीर्थंकर रूपी सूर्य। तीर्थंकरों ने 16 कारण भावनाएं भाई थी। 16 कारण भावनाओं के फल में जगत के कल्याण का ऐसा अद्भुत पद मिला उन्हें, तीर्थंकर की पदवी। 16 कारण भावनाओं का फल क्या है? तीर्थंकर, है ना, पदवी। सो तीर्थंकर पदवी में समस्त जीवों के कल्याण के उदय की, इसीलिए सर्वोदय तीर्थ बोला जाता है। भगवान की जो दिव्य ध्वनि है उसको सर्वोदय तीर्थ बोलते हैं। सबके उदय की बात है उसमें, किसी ऐसा नहीं कि नारकी के लिए नहीं है कि तिर्यंज के लिए नहीं है, कोई भेदभाव नहीं, सभी के कल्याण की बात, सबके मोक्ष जाने की बात, सबके दुख को दूर करके सुखी होने की बात है इसमें। सो सबके उदय की बात है। उनकी दिव्य ध्वनि रूपी किरणों द्वारा वहां से मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित किया है। तो वहां से जब वो उनकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से ही जो है वो मोक्ष मार्ग प्रकाशित होता है। जिस प्रकार सूर्य को ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग का प्रकाशन करूं, परंतु सहज ही उसकी किरणें फैलती हैं। भाई सूरज ये सोच सोच के थोड़ी करता है कि मैं इंडिया में प्रकाश करूं, कि मैं यूएई में करूं, कि अमेरिका में करूं, कि कनाडा में करूं। वो तो जहां रहेगा वहां प्रकाशित होगा, वहां सबको प्रकाशमान करेगा। उसी प्रकार केवली वीतराग हैं, इसलिए उनके ऐसी इच्छा ही नहीं है। हमारे जो अरहंत केवली हैं वे, उनका पहला लक्षण होता है वीतरागी, दूसरा लक्षण होता है सर्वज्ञ, तीसरा लक्षण है हितोपदेशी। ये 3 लक्षण हमारे अरहंत प्रभु के होते हैं। पहले ही प्रायोरिटी होती है वीतरागी होना, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। वीतरागता नहीं है तो आगे धर्म की शुरुआत ही नहीं है, तो वीतरागता होना जरूरी है। फिर है सर्वज्ञता, उसके बाद सर्वज्ञता आती है। सर्वज्ञता होने के बाद हितोपदेश होता है। दिव्य ध्वनि रूप जो वाणी खिड़ती है, ओंकारमय वाणी, निरक्षरी वाणी, यह जो वाणी है वह जो खिड़ती है और वो सबके कल्याण के लिए होती है। और ये तीर्थंकरों की ही वाणी है। टोडरमल जी ने पहले ही ये प्रूव कर दिया कि ये तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की वाणी का ही प्रतिफल है। यही ये जो है ये उनकी तीर्थंकर की वाणी से आई हुई बात को ही मैं लिख रहा हूं, क्योंकि ऐसी वैसी है ना फालतू की बातें ज्यादा देर तक चलती नहीं है। विद्वान लोग उसे कहीं ना कहीं नकार देंगे, ये बातें पहले करके आ गए हैं अपन, कि जो एकदम सॉलिड बात होगी वही आगे चलेगी, और जो ऐसे दिखावे की बात होगी और जो धर्म के विमुख बात होगी वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। विद्वान लोग उसे जरूर है पहचान लेंगे और वो ज्यादा देर तक रह नहीं पाएगी। तो ये जो बात अभी तक चली आई है 2600-2700 साल पहले की वाणी, वो आज तक हम सुन रहे हैं, तो ये वाकई सच्ची और अच्छी है, तभी टिकी हुई है। तो ये दृढ़ श्रद्धा अंदर में आनी चाहिए कि जो बात हम सुन रहे हैं दिस इज द एकदम फैक्ट, ये एकदम करेक्ट फैक्ट है, जो प्योर जैनिज्म है, एकदम शुद्ध जैनिज्म। उसी प्रकार केवली वीतराग हैं, इसलिए उनके ऐसी इच्छा नहीं है कि हम मोक्ष मार्ग प्रकट करें। सहज ही अघाती कर्मों के उदय से उनका शरीर रूप पुद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणमित होता है, उसके द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है। सहज ही जब 4 है ना घातिया कर्मों का क्षय हो जाता है, फिर अघातिया कर्मों के उदय से उनका शरीर रूप पुद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणमित होता है, क्योंकि उनके 4 अघाती कर्म शेष रह गए हैं अभी, तो वो बचे हुए हैं। उस रूप जो है उनका शरीर जो है वो दिव्य ध्वनि रूप परिवर्तित होता है और उसके द्वारा सहज ही मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है। पुनश्च और क्या बात है विशेष भगवान की दिव्य ध्वनि में, तो कहते गणधर देवों को यह विचार आया कि अब केवली सूर्य का अस्तपना होगा, तब जीव मोक्ष मार्ग को कैसे प्राप्त करेंगे। हमारे जो गणधर हैं
उनको ये विचार अंतर में करुणा बुद्धि से आई कि 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जाने के बाद केवलियों का तो अभाव हो जाएगा, फिर ये पंचम काल के जीव कैसे मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करेंगे। तो उनके लिए करुणा करके, क्योंकि देखिए दिव्य ध्वनि को पूरा कैचअप करने वाला, ग्रहण करने वाला, झेलने वाले गणधर देव होते हैं। और गणधर देव 4 ज्ञान के धारी होते हैं। 4 ज्ञान के धारी होने वाले ही गणधर बन सकते हैं। और गणधर एक विशेष पदवी होती है, तब जाकर के वे दिव्य ध्वनि को पूरा एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन पूरा तो फिर भी नहीं हो पाता, अंशांश जो है वो ग्रहण कर पाते हैं, ऐसा कहा गया है। जितनी दिव्य ध्वनि में बात आती है उसका अंश भाग गणधर जो है गूंथ पाते हैं, और उस अंश भाग को ही वो फिर आगे लिख पाते हैं, आचार्यों तक देते हैं। आचार्यों से भी अंशांश जो है उपाध्यायों तक और मुनिराजों तक आता है, और हमारे तक तो बहुत कम आया है। लेकिन जितना भी आया है यह सब हमारे आत्मा के कल्याण के लिए, हमें पूर्ण सुखी बनाने में पूरी तरह से परफेक्ट है। इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। जिसको हम पढ़ रहे हैं ये ग्रंथ हमें पूर्ण सुखी करा सकता है, इसमें अभी भी कोई डाउट है तो अभी भी निकाल दीजिए, क्योंकि ये तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की वाणी है, गणधरों के द्वारा गूंथी हुई है, आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित की गई है, और हमारे तक है ना, विद्वानों मुनिराजों के माध्यम से हमारे तक पहुंची है। और मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना जीव दुख सहेंगे। अगर मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा तो नियम से दुखी होते रहेंगे, संसार परिभ्रमण चलता रहेगा, है ना। ये शरीर जो है इसी तरह से अलग अलग शरीर मिलते रहेंगे, और शरीर को धोता रहेगा, मांजता रहेगा, और ऐसे ही संसार चलता रहेगा, है ना। एक और भजन है, क्या तन मांजना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना, क्या तन धोवना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी ओढ़न मिट्टी बिछावन मिट्टी का सिरहाना, क्या तन मांजना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। ये तो गजब का ही विषय है कि हमें अपने शरीर की क्षणभंगुरता, ये शरीर ज्यादा देर तक रहने वाला नहीं है, इसमें इतने रोग हैं, और वो कब रोग आ जाए ये कह नहीं सकते। 1 महीने पहले की बात बताऊं, अच्छा भला खासा स्कूल से आने के बाद जैसे ही दोपहर में मैं घर आया तो पेट में एकदम तेज दर्द उठा। शाम को मैं गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने एक पेन किलर लिख करके दे दी, मैंने खाई, रात भर तड़पता रहा, लेकिन वो पेट दर्द सही नहीं हो। और दूसरे दिन सुबह तुरंत ही जैसे ही 8 बजे नहीं कि मैं वापस हॉस्पिटल पहुंचा, और डॉक्टर साहब से कहा कि साहब ये तो सहा नहीं जा रहा है मेरे से। डॉक्टर ने तुरंत कहा कि साहब आपके कुछ ना कुछ अपेंडिक्स का या कोई ऐसी बीमारी जो है जरूर है, अभी तुरंत आप इसका चेकअप कराएं, सोनोग्राफी कराएं, और ये कराएं वो कराएं। तुरंत सोनोग्राफी कराई तो निकला साहब उसमें अपेंडिक्स है। तो इमीडिएट अनुका अगर आपने लेट कर दी तो अभी और अहित हो जाएगा, तो तुरंत उसको जो है वो ऑपरेट करके और करना पड़ा। तो आप देखो अच्छे खासे कोई कह नहीं सकता कि कब कौन सा रोग आ जाए शरीर में। सब कुछ अच्छे, बाहर से देखे तो कहें कि अरे इतना एकदम जवान आदमी, लेकिन अंदर जो है वो रोग बैठा हुआ है, किसको पता। तो शरीर के अंदर तो 1 अंगुल में हजारों रोग कहे गए हैं, गिनाए गए हैं, है ना। इतने शास्त्रों में जो वर्णन आया है कि इस पूरे शरीर में हजारों, शरीर तो रोगों की खान है, कब क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए क्या तन मांजना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना, कहेंगे एक दिन जब मिट्टी में ही मिलना है तो शरीर के प्रति इतना आसक्ति क्यों, जो हो रहा है उसे सहज होने दें। लेकिन जो एक्चुअल चीज है, जो है ना, जो मक्खन है जो हमारे आचार्यों ने परोसा है, उस मक्खन का रसा स्वाद लिए बिना ही चले जाएंगे तो सोचिए ये कब मिलेगा हमें, कब वापस मिलेगा, कब कौन सी ये पंचेंद्रिय मिलेगी, कब हमें जैन कुल मिलेगा, कब ये सब समागम मिलेंगे। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट पॉसिबल। इतना आसान नहीं है, हजारों करोड़ों अरबों साल लग जाएंगे तब जाकर के वो परावर्तन कुछ होगा और कहीं बन सकता है। और मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना जीव दुख सहेंगे। ऐसी करुणा बुद्धि से अंग प्रकीर्णकादि रूप ग्रंथ वे ही हुए
महान दीपक उनका उद्योग करते हैं। इस तरह गणधरों ने अंग प्रकीर्णक आदि जो है ग्रंथों की रचना की। पुनश्च जिस प्रकार दीपक से दीपक जलाने से दीपकों की परंपरा प्रवृत्ति है, भाई अगर आपको बहुत सारे दीपक जलाने हैं तो क्या करते हैं, एक दीपक जला लेते हैं और या मोमबत्ती जला लेते हैं, उससे फिर सारे हजारों दीपक हम जला सकते हैं। तो एक प्रकाश से दूसरे प्रकाश को फैलाना बहुत आसान है। उसी प्रकार किन्हीं आचार्यादिकों ने उन ग्रंथों से अन्य ग्रंथ बनाए जो अंग प्रकीर्णक थे, उनको पढ़ पढ़ करके अन्य आचार्यों ने और आसान किया तो दूसरे ग्रंथ बनाए, और फिर उन पर से किन्हीं ने अन्य ग्रंथ बनाए। इस प्रकार ग्रंथ होने से ग्रंथों की परंपरा प्रवर्तित रही। मैं भी पूर्व ग्रंथों से यह ग्रंथ बनाता हूं। टोडरमल जी कह रहे हैं कि जैसे ग्रंथों से दीपक जलता है, ऐसे ही एक ग्रंथ को पढ़ करके दूसरा ग्रंथ लिखा गया। आप सोचो, उमा स्वामी आचार्य के जो तत्वार सूत्र ग्रंथ है उस पर आज हजारों टीकाएं उपलब्ध हैं। मतलब एक ग्रंथ पर 10 जो तत्वार सूत्र है उस पर आपको तत्वार्थ, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक और बहुत सारे ऐसे तो वार्तिक ऐसी टीकाएं और ऐसा सब कुछ उसमें उपलब्ध हो गया। और अभी भी ये जारी है, आज के भी वर्तमान में भी मुनिराज विद्वान लोग इस पर काम किए कर रहे हैं और चल रहा है। तो इस तरह से ये शास्त्र भी लिखने का कह रहे हैं कि हमने भी अन्य शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके और इस शास्त्र को लिखने का हमने ये निर्णय लिया है। पुनश्च जिस प्रकार सूर्य तथा सर्व दीपक हैं वे मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं। कहते चाहे सूरज है तो वो भी प्रकाश का ही काम करता है, दीपक है वो भले छोटा है, सूरज की अपेक्षा से तो दीपक की क्या कीमत, लेकिन दीपक का काम भी प्रकाश करना ही है, ऐसा नहीं है कि अंधकार फैलाना हो। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि हम भले गणधर अभी मौजूद नहीं है, भले आचार्य मौजूद नहीं है, भले तीर्थंकर मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी जो शास्त्र रूपी दीपक हमारे पास है उससे मोक्ष के मार्ग का ही प्रकाश होता है। इसलिए ये शास्त्र सच्चे और अच्छे हैं और हमें मुक्ति के मार्ग में आगे ले जाने वाले। पुनश्च जिस प्रकार सूर्य तथा सर्व दीपक हैं वे मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार दिव्य ध्वनि तथा सर्व ग्रंथ हैं वे मोक्ष मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं। सो यह भी ग्रंथ मोक्ष मार्ग को ही प्रकाशित करता है। इस ग्रंथ का एकमात्र उद्देश्य है मोक्ष के मार्ग को प्रकाशित करना, आपको सही सही रास्ता दिखाना, सच्चा सुख कहाँ मिलेगा उसका ज्ञान कराना, आपके अज्ञान को दूर कराना, ये इस शास्त्र का ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। तथा जिस प्रकार प्रकाशित करने पर भी जो नेत्र रहित तथा नेत्र विकार सहित पुरुष हैं उनको मार्ग नहीं सूझता। कई बार ऐसा है, कोई दीपक लगा लिया लेकिन जो अंधा है उसको क्या दिखेगा, है ना, टॉर्च है लेकिन अंधा है तो कोई मतलब नहीं। तो ऐसे ही शास्त्र हैं, विद्वान हैं, स्वाध्याय कराने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, लेकिन जिसको रुचि ही नहीं है तो उसका क्या करें, उसके भाग्य की महिमा तो कहीं नहीं जा सकती। तो दीपक के तो मोक्ष मार्ग पने का अभाव हुआ नहीं, उसी प्रकार प्रकट करने पर जो भी मन ज्ञान रहित है अथवा मिथ्यात्वादी विकार सहित हैं उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं सूझता है। तो ग्रंथ के तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पने का अभाव हुआ नहीं। कह रहे साहब ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है, उसकी तो कोई गलती नहीं, अगर कोई इसको खोल के ही नहीं पढ़े। टोडरमल जी ने तो हम पर महान उपकार करके ये ग्रंथ लिखा है ना, सैकड़ों अन्य ग्रंथ पढ़ करके और इसका निचोड़ निकाल करके इसमें दिया, अपनी भाषा में लिख के दिया। हिंदी में भी उपलब्ध हो गया अब तो, इंग्लिश में अगर हमारे कोई बच्चे जो चाहें इंग्लिश में भी पढ़ना चाहें तो इसका इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है। उसके बाद भी अगर कोई नहीं पढ़े तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ग्रंथ खराब है। ये ग्रंथ का काम तो मोक्ष के मार्ग को प्रकाश करना ही है। आप पढ़ो तो आपको जरूर फायदा होगा, नहीं पढ़ो तो फायदा नहीं होगा। इस प्रकार इस ग्रंथ का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा नाम सार्थक है। देखिए इसका नाम की सार्थकता यहाँ टोडरमल जी ने बताई कि आखिर उन्होंने इसका नाम मोक्ष मार्ग प्रकाशक क्यों रखा, क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ रखने का उद्देश्य एकमात्र कि ये मोक्ष के मार्ग को दिखाता है, हमारे अरहंतों के सिद्धों के स्वरूप को बताने वाला है, पंच परमेष्टि का ज्ञान कराने वाला है। पहले ही शुरुआत में मंगलाचरण के समय पंच परमेष्टि का स्वरूप हमने पढ़ा।
एक एक परमेष्टि के स्वरूप के और उनके विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा, है ना। बिना उनके स्वरूप को जाने मोक्ष के मार्ग की शुरुआत नहीं हो सकती। आत्मा को जाने, है ना, मिथ्यात्व को दूर किए बिना ये काम होने वाला नहीं है। सो इसलिए यह ग्रंथ जो है मिथ्यात्व का अभाव कराता है, अज्ञान रूपी मिथ्यात्व, है ना, मिथ्यात्व अज्ञान रूपी है। सो मिथ्यात्व का अभाव करा के सम्यक्त्व की प्राप्ति कराने वाला, मोक्ष के मार्ग में लगाने वाला, जोड़ने वाला यह ग्रंथ है। इसलिए यह ग्रंथ जो है वो हमारे लिए उपयोगी है, हमारे जीवन के कल्याण स्वरूप है। तीर्थंकरों के स्वरूप को जान करके, उनके स्वरूप को जान करके मोक्ष के मार्ग का प्रकाश होता है। तो आप देखिए एक छोटा सा भजन जो है वो दौलत राम जी ने लिखा है, दौलत राम जी का भजन है, उसके माध्यम से इसको अपन पूरा करेंगे। चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, प्रगटी निज आन की पिछान ज्ञान भान की, प्रगटी निज आन की पिछान ज्ञान भान की, कला उद्योत होत काम यामिनी पलाई, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, शाश्वत आनंद धाम शाश्वत आनंद स्वाद पायो विनशो विषाद, शाश्वत आनंद स्वाद पायो विनशो विषाद, आन में अनिष्ट इष्ट कल्पना नशाई, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, साधी निज साध की समाधि मोह व्याधि की, साधी निज साध की समाधि मोह व्याधि की, उपाधि को विराधि के आराधना सुहाई, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, धन दिन छिन आज सुगुनि चिंते जिन राज अबे, धन दिन छिन आज सुगुनि चिंते जिन राज अबे, सुधरो सब काज दोल अचल रिद्धि पाई, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत निज चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई। हमारा यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ भी हमें निरखत जिन चंद्र वदन, हमारे पंच परमेष्टियों के शरीर को देख करके, उसकी उनकी वीतरागता को देख करके, उनके गुणों को देख करके अपनी रुचि को जगाने का काम कर रहा है। सो मोक्ष मार्ग के प्रकाशक को बढ़ा रहा है, हमें मोक्ष के मार्ग सच्चा सुख कहाँ है इसका ज्ञान हमें कराने वाला है, ऐसी रुचि जगाने वाला यह ग्रंथ है। इस कारण से इस ग्रंथ की सार्थकता है। इसके बारे में आज हमने यहाँ चर्चा की, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता। इसको जान करके मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय करें और शीघ्र ही सिद्धों की श्रेणी में विराजमान हो जाएं। इसी मंगल भावना के साथ बात को यहीं पर पूरा करता हूं और अभी सभी जिनवाणी स्तुति के लिए सभी खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को वानो सी बखानी है, छहो द्रव्य जान वे को बंद विधि भान वे को, स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है, अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को, काहू ना सताए वे को भव्य उर आनी है, जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी।